राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जीआईएस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी के आने से एक तरफ जहां लोगों में खासा उत्साह है, तो वहीं निवेशक भी अपनी रुचि मध्य प्रदेश में दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश एक नया और सार्थक इतिहास रचने की तैयारी में है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर देखिए न्यूज़ आवर की खास रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन पीएम मोदी 24 फरवरी को करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। पीएम की जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा, सौंदर्यीकरण, पेंटिंग में एमपी की झलक। बड़ी संख्या में आएंगे देश विदेश से निवेशक। प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी। जीआईएस से होगा एमपी के भविष्य का निर्माण। विकसित राज्य की दौड़ में मध्य प्रदेश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बेहतरीन प्रयास। 2025 को मध्य प्रदेश शासन ने उद्योग वर्ष घोषित किया है। ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जीआईएस की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। 23 फरवरी को पीएम मोदी राजधानी भोपाल में रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी विधायकों के साथ डिनर और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में जनप्रतिनिधियों से मध्य प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारी कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को विधायकों के साथ चर्चा करेंगे और इस वक्त ये वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और विधायकों के बैठने की व्यवस्थाएं यहां पर रहेगी। उनके साथ विकास को लेकर, मध्य प्रदेश में आगे की रणनीति को लेकर कि उनकी क्या व्यवस्थाएं उसको लेकर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा भी होगी और इसके साथ साथ ही माना जा रहा है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के विकास को लेकर के ये तमाम चर्चाएं रहेंगी। फिलहाल 24 तारीख को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, उसके लिए भी तमाम तैयारियां की जा रही है। उससे पहले ही ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। तमाम 163 विधायक हैं बीजेपी के, वो इसमें यहाँ पे मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ ही जो मध्य प्रदेश का विकास है, किस तरह से आगे मध्य प्रदेश को ले जाना है, 2047 तक मध्य प्रदेश को किस तरह से विकसित राज्य बनाना है, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर के तमाम तैयारियां कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में कर ली गई। प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं 48 घंटे पहले एसपीजी के हवाले ये कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर भी कर दिया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड की धरती में कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद राजधानी भोपाल में 23 और 24 तारीख को मौजूद रहेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल। सब लोगों के लिए सौभाग्य का क्षण है कि 23 और 24 तारीख को दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर पधार रहे हैं। वो 23 तारीख को बुंदेलखंड की धरती पर बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। एक संत और धर्म आध्यात्म के केंद्र में एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला, ये भी एक ऐतिहासिक काम बुंदेलखंड की धरती पर मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आधारशिला रख करके करेंगे। और उसी तारीख को 23 को भोपाल पधारकर आज यहां पर ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के अंदर हम सब लोग अभी विजिट करने के लिए आए हैं कि यहां पर माननीय प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 2 घंटे उनके साथ रहेंगे, सभी से बातचीत करेंगे। ये हमारे लिए इससे बड़ा और गर्व का कोई क्षण नहीं हो सकता कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के लिए इतना समय निकालकर भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करते हैं। पूरा मध्य प्रदेश
भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं और ये कार्यक्रम यहाँ ठाकरे कन्वेंशन ऑल इंडिया हमारा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी उन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। उसकी तैयारी में सभी कार्यकर्ता जुटे हैं और आप सबको पता ही है कि 24 तारीख को GIS है। भोपाल के अंदर पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो मध्य प्रदेश को एक नहीं पता नहीं कितनी सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। इसलिए हम सब कार्यकर्ता उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। विधायकों के साथ डिनर और चर्चा के लिए कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में तैयारियां की जा रही हैं। विधायकों के बैठने के लिए व्यवस्था के साथ पूरे प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाएगा। पीएम मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर तमाम व्यवस्थाएं सभागार में की जा रही हैं। पीएम मोदी 23 फरवरी को कुछ उद्योगपतियों से चर्चा कर सकते हैं। 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। ऐसे में भव्य तैयारियां पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की जा रही हैं। नगर निगम की बात करें या PWD की बात करें या फिर स्मार्ट सिटी की बात करें, तमाम जगह से तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त देखिए चौक चौराहों को तमाम तरह से सजाया जा रहा है। तमाम जगहों पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो लोगो है वो लगाया गया है। आप लोगों को एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। एक तो ये M टाइप का दिखता है, मध्य प्रदेश में होगा और इस मध्य प्रदेश के साथ साथ इसमें क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, चाहे एयर कनेक्टिविटी को लेकर के हो, चाहे जो यहाँ पर्यटन स्थल है उनको लेकर के हो, चाहे विंड एनर्जी को लेकर के हो, तमाम तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ ही आप साफ तौर पर देख सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 24-25 फरवरी को 2025 भोपाल, राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। और चौक चौराहों की बात की जाए तो फव्वारा भी आप पीछे हमारे देख सकते होंगे कि किस तरह से चौराहों को भी सजाया जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल ना ही प्रदेश देश बल्कि विदेशों से भी मेहमान आएंगे, निवेशक आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे। तो ऐसे में तमाम जगहों को, चौक चौराहों को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सड़कों की बात करें तो सड़कें चकाचक कर दी गई हैं और सड़कों में जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम तरह की बनाई गई हैं। कौन से निवेशक किस स्थान से आएंगे, कहाँ जाएंगे। फिलहाल जो निवेशकों की, जो विदेशी निवेशक की बात की जाए तो 40 देशों से निवेशक आ रहे हैं। वहीं अन्य बड़े बड़े उद्योगपति घरानों की बात की जाए तो अडानी, अंबानी, गोदरेज, महिंद्रा, ये तमाम कंपनियों के आने की बात कही जा रही है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन पूरे धूमधाम के साथ किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ साथ हर क्षेत्र में बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया के क्षेत्र में जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहुंचेंगे। और इस आयोजन में खास बात ये भी रहेगी कि सेमीकंडक्टर से लेकर के खनन को लेकर के और तमाम जो स्किल की बातें की जाती है उसको लेकर के ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को राजधानी भोपाल में रहेंगे। इसके बाद 24 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो शुभारंभ है वो करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन करेंगे। इस दौरान तमाम देशों से और तमाम जगहों से पूरे इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में शिरकत करेंगे। धार्मिक नगरी, पर्यटनों की क्षेत्रों की बात की जाए तो अगर वहां भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो जाना चाहते हैं तो उसका भी प्रबंध किया जा रहा है। भोपाल में भी अगर कहीं घूमने की व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। और साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये इन्वेस्टमेंट जो समिट है वो कहीं ना कहीं इतिहास रचेगी, भविष्य में मध्य प्रदेश का निर्माण करेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज आवर भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। भोपाल कलेक्टर ने समिट के लिए कार्यक्रम का एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत देश विदेश से आने वाले मेहमानों का स्वागत प्रशासन के अधिकारी करेंगे। 22 फरवरी तक सभी कामों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। टेंट सिटी में होटल जैसी सुविधाएं रहेंगी। समिट में देश विदेश से लगभग 32,000 मेहमानों के शिरकत करने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरी तैयारियां कर लेंगे, चाहे रोड हो चाहे सौंदर्यीकरण के काम हो। अब उसके बाद वेन्यू प्रिपरेशन हमारी चल रही है और MPIDC के सभी लोग और जिला प्रशासन और जितने और अधिकारी सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो इवेंट की जो वेन्यू प्रिपरेशन है उस पर भी काम चल रहा है। उसके अलावा जो डेलीगेट्स के लिए जो एकोमोडेशन और वाहन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, उस पर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। तो प्री इवेंट प्रिपरेशन से लेके और डे इवेंट तक जो उस दिन होगा उसकी पूरी प्रिपरेशन हमारी चल रही है। सर
आरिफ मसूद ने सवाल उठाए कि मैं प्रशासन को बोल चुका हूं कि खराब गुणवत्ता के काम हो रहा है, कलेक्टर भी सुन नहीं रहा है। आप लोगों ने देखा बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं और आप सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। डेलीगेट्स आने की उम्मीद जो है वो अब तक हुई है, क्या रजिस्ट्रेशन इसके कितने अब तक हुए हैं? वो MPIDC से आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और अभी लगभग जो डेलीगेट्स के रजिस्ट्रेशन हुए थे वो तो काफी ज्यादा है, उसमें से MPIDC अप्रूव कर रहे हैं किनको आना। वहीं भोपाल की महापौर मालती राय ने बताया कि ये एक बड़ा आयोजन है जिसकी तैयारियां करीब पूरी हो चुकी हैं। नगर निगम ने अपनी तैयारी लास्ट मोमेंट तक पूरी कर ली है, थोड़ा सा काम रह गया, उनको भी कल रात तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आज इस स्थान पर खड़े हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 23 तारीख को इस स्थान पर आएंगे। यहाँ पर आकर विधायकों से, अन्य लोगों से चर्चा करेंगे और डिनर करेंगे। इस तैयारियों को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री सबके साथ स्थल निरीक्षण करने यहाँ पर आए थे। नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, काम जो नगर निगम को दिए गए हैं वो नगर निगम कर रहा है। GIS को लेकर चौक चौराहों को सजाया गया है। पेंटिंग के जरिए मध्य प्रदेश की झलक को दिखाया गया है। साथ ही सड़कों और मेहमानों के रुकने और पर्यटन धार्मिक स्थल में जाने को लेकर भी रूट मैप तैयार किया गया है। 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। ऐसे में भव्य तैयारियां पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की जा रही हैं। नगर निगम की बात करें या PWD की बात करें या फिर स्मार्ट सिटी की बात करें, तमाम जगह से तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त देखिए चौक चौराहों को तमाम तरह से सजाया जा रहा है। तमाम जगहों पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो लोगो है वो लगाया गया है। आप लोगों को एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। एक तो ये M टाइप का दिखता है, मध्य प्रदेश में होगा और इस मध्य प्रदेश के साथ साथ इसमें क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, चाहे एयर कनेक्टिविटी को लेकर के हो, चाहे जो यहाँ पर्यटन स्थल है उनको लेकर के हो, चाहे विंड एनर्जी को लेकर के हो, तमाम तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ ही आप साफ तौर पर देख सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 24-25 फरवरी को 2025 भोपाल, राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। और चौक चौराहों की बात की जाए तो फव्वारा भी आप पीछे हमारे देख सकते होंगे कि किस तरह से चौराहों को भी सजाया जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल ना ही प्रदेश, देश बल्कि विदेशों से भी मेहमान आएंगे, निवेशक आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे। तो ऐसे में तमाम जगहों को, चौक चौराहों को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सड़कों की बात करें तो सड़कें चकाचक कर दी गई हैं और सड़कों में जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम तरह की बनाई गई हैं। कौन से निवेशक किस स्थान से आएंगे, कहाँ जाएंगे। फिलहाल जो निवेशकों की, जो विदेशी निवेशक की बात की जाए तो 40 देशों से निवेशक आ रहे हैं। वहीं अन्य बड़े बड़े उद्योगपति घरानों की बात की जाए तो अडानी, अंबानी, गोदरेज, महिंद्रा, ये तमाम कंपनियों के आने की बात कही जा रही है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन पूरे धूमधाम के साथ किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ साथ हर क्षेत्र में बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया के क्षेत्र में जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहुंचेंगे। और इस आयोजन में खास बात ये भी रहेगी कि सेमी कंडक्टर से लेकर के खनन को लेकर के और तमाम जो स्किल की बातें की जाती है उसको लेकर के ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को राजधानी भोपाल में रहेंगे। इसके बाद 24 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो शुभारंभ है वो करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन करेंगे। इस दौरान तमाम देशों से और तमाम जगहों से पूरे इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में शिरकत करेंगे। धार्मिक नगरी, पर्यटनों की क्षेत्रों की बात की जाए तो अगर वहां भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो जाना चाहते हैं तो उसका भी प्रबंध किया जा रहा है। भोपाल में भी अगर कहीं घूमने की व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। और साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये इन्वेस्टमेंट जो समिट है वो कहीं ना कहीं इतिहास रचेगी, भविष्य में मध्य प्रदेश का निर्माण करेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज आवर भोपाल। CM डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि प्रदेश में निवेशक आए, जहां निवेशकों को हर तरह से सुविधा प्रदान की जाए। निवेशकों का विश्वास जीतने में CM डॉक्टर मोहन यादव सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने के साथ GIS से मध्य प्रदेश को वैश्विक लेवल पर अलग पहचान मिल रही है। तमाम नीतियों में बदलाव कर प्रदेश को निवेशकों के अनुकूल बनाया जा रहा है। इस भव्य आयोजन का परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। MP की आर्थिक तौर पर मजबूती तो होगी ही, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर न्यूज आवर संवाददाता सत्यम शर्मा की खास रिपोर्ट।